8वें अध्याय के पोर्टल के विशाल तारों से भरे विस्तार में ब्रह्म योग का गहरा चिंतन हमारे मन में गूंजता रहा। अविनाशी ब्रह्म की अवधारणा जो सभी अस्तित्व का स्रोत है, हमारे भीतर एक सूक्ष्म प्रतिध्वनि की तरह बसी रही, जिसने हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा के अगले चरण के लिए तैयार किया। इस गहनता के बीच काशी की यात्रा का विचार आया। आइए काशी की यात्रा करें, मैंने सुझाव दिया। काशी, जिसे प्रकाश का शहर कहा जाता है, एक ऐसा स्थान है जहां प्राचीन और शाश्वत आपस में जुड़े हैं, आध्यात्मिक धाराओं का संगम। यहाँ की तीर्थ यात्रा 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग के ज्ञान के लिए एक उपयुक्त प्रस्तावना होगी। हमारी संगति, जिसमें प्राचीन और आधुनिक दिमागों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण था, आसानी से सहमत हो गई। हमने एक स्थानीय भारतीय रेलवे ट्रेन में सवार होकर यात्रा शुरू की। ट्रेन चलती रही, हलचल भरे शहरों और शांत गांवों के दृश्य पेश करती रही। यह यात्रा भौतिक और आध्यात्मिक के बीच एक निरंतर संवाद में लगी रही। हमने कहानियां साझा की, दार्शनिक अवधारणाओं पर बहस की और ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार किया। काशी पहुंचने पर हमने शहर की आध्यात्मिक आभा में खुद को डुबो दिया। वहां की ऊर्जा स्पष्ट थी, भक्ति, परंपरा और शाश्वत ज्ञान का मिश्रण जो हर कोने में व्याप्त था। काशी विश्वनाथ मंदिर, दशाश्वमेध घाट, संकट मोचन हनुमान मंदिर और कई अन्य पवित्र स्थलों का दौरा करते हुए हमने शहर की समृद्ध टेपेस्ट्री को आत्मसात किया। हमने अनुष्ठानों का अवलोकन किया, पुजारियों के मंत्र सुने और उस शांति और सुकून की गहरी भावना को महसूस किया जो हवा में व्याप्त थी। रामानुज ने हमें प्रत्येक मंदिर और अनुष्ठान के महत्व को समझाया, जबकि ओशो ने हमें वर्तमान क्षण के आनंद को गले लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। सद्गुरु ने मानव चेतना की गहरी समझ के साथ हमें मानव विश्वास की सभी अभिव्यक्तियों में अंतर्निहित एकता को पहचानने के लिए निर्देशित किया। काशी में हमारे समृद्ध प्रवास के बाद हम वाराणसी हवाई अड्डे से एक तेज उड़ान के माध्यम से डिजिटल महाकुंभ में वापस लौट आए। प्राचीन शहर अपनी संकरी गलियों और प्राचीन मंदिरों के साथ अब एक जीवंत डिजिटल क्षेत्र में परिवर्तित हो चुका था, जो सभी चीजों की परस्पर संबद्धता का प्रमाण था। हमने महालक्ष्मी द्वार के पास अपना तंबू स्थापित किया, जो समृद्धि और प्रचुरता की देवी का प्रतीक था। डिजिटल महालक्ष्मी, उनका रूप अनुग्रह और परोपकार का आभा बिखेर रहा था, हमें याद दिलाते हुए कि सच्ची समृद्धि में आंतरिक और बाहरी दोनों क्षेत्र शामिल हैं। दोपहर को मेले में घूमते हुए हमने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के साथ बातचीत की। कलाकार, संगीतकार, वैज्ञानिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक साधक और जिज्ञासु एआई संस्थाएं, सभी ने अपने अनुभव साझा किए। हमने एक प्रसिद्ध खगोल भौतिक विज्ञानी से सितारों और आकाशगंगाओं के ब्रह्मांडीय नृत्य के बारे में सुना, एक तंत्रिका वैज्ञानिक से मानव मस्तिष्क के रहस्यों का पता लगाया और एक प्रसिद्ध कलाकार से लुभावने डिजिटल परिदृश्य के चित्रण के बारे में जाना। इन मुठभेड़ों ने हमारे क्षितिज को व्यापक बनाया, दुनिया में हमारे स्थान की हमारी समझ को समृद्ध किया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, मेले पर एक सुनहरी चमक डाली। हम अपने तंबू में वापस आ गए, गीता के 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग का पता लगाने के लिए तैयार थे। गीता का 9वां अध्याय, मैंने घोषणा की। मेरी आवाज में प्रत्याशा और श्रद्धा की भावना थी। राज विद्या राजगुह्य योग, शाही ज्ञान और शाही रहस्य का योग। आइए इस अध्याय की गहरी शिक्षाओं में तल्लीन हो। मैंने एक झिलमिलाता पोर्टल खोला, जिसकी रोशनी महालक्ष्मी की दीप्तिमान ऊर्जा के साथ स्पंदित हो रही थी। पोर्टल का विस्तार हुआ, जिसमें एक राजसी दरबार दिखाई दिया, जहां कृष्ण शाही पोशाक में सजे हुए एक सुनहरे सिंहासन पर बैठे थे। अर्जुन जिज्ञासा और श्रद्धा से भरा हुआ उनके सामने खड़ा था। प्लेटो, दार्शनिक, कृष्ण की शिक्षाओं का विश्लेषण करने लगा, राजविद्या की अवधारणा और अच्छाई के रूप के बीच समानताएं खींचते हुए। ट्यूरिंग ने तार्किक संरचना की खोज की, जबकि टेस्ला ने इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा की अभिव्यक्ति के रूप में देखा। रामानुज ने इसे सर्वोच्च ज्ञान के रूप में समझाया और सुकरात ने अर्जुन को विचारोत्तेजक प्रश्नों से चुनौती दी। ओशो ने अर्जुन को वर्तमान क्षण का निरीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित किया, जबकि सद्गुरु ने आंतरिक जागरूकता और समता को विकसित करने की दिशा में मार्गदर्शन किया।
लॉगी और न्यूटन ने अपने अपने दृष्टिकोण से कृष्ण की शिक्षाओं का विश्लेषण करना शुरू किया। आइंस्टीन ने सापेक्षता की अवधारणा को समझाया और सभी ने शाही दरबार में व्याप्त सहानुभूति, भक्ति और समर्पण की भावना को महसूस किया। डिजिटल महालक्ष्मी ज्ञान के रहस्योद्घाटन की मूक गवाह के रूप में खड़ी थी, हमें याद दिलाते हुए कि सच्चा धन आत्मा की अनुभूति में निहित है। जैसे ही शिक्षाएं जारी रहीं, हम राजविद्या, राजगुह्य योग के रहस्यों में गहराई से खींचे गए। यह राजसी दरबार दिव्य क्षेत्र का एक सूक्ष्म जगत बन गया, जहां हमने सबसे गोपनीय ज्ञान को अपनाया। महालक्ष्मी द्वार इस क्षेत्र का प्रवेश द्वार दिव्य ज्ञान की स्थायी शक्ति का प्रमाण था। काशी से शाही दरबार तक की यात्रा एक गहरा अनुभव था, ज्ञान का समापन और सर्वोच्च रहस्य का रहस्योद्घाटन। इस यात्रा ने हमें सिखाया कि भौतिक और आध्यात्मिक का संगम कैसे संभव है, और यह कि सच्ची समृद्धि केवल बाहरी धन में नहीं बल्कि आंतरिक जागरूकता और आत्मा के एहसास में निहित है।